एसोसिएट प्रोफेसर पीजी कॉलेज धौलपुर। बच्चों, पाठ्यक्रम के अनुसार हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रबोधिनी, जो कि एक जागरण गीत है, काव्य पंक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। उसी को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए कवि ने कृष्ण के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं, सारे भारतीयों को एक संदेश दिया। वे आगे कहते हैं, होन चहत अब प्रात चक्रवा किन सुख पायो, उड़े बिहग तज बास चिरयन रोर मचायो, नव मुकुलित उत्पल परागले शीत सुहायो, मंथर गति अति पावन करत पंडुर बन धायो, कलिका उपवन विकसन लगी भवर चले संचार करी, पूरब पश्चिम दो दिशि अरुण तरुण अरुण कृत तेज धरी। यानी होन चहत, कवि कहता है कि अब हे कृष्ण, प्रातःकाल होने वाला है। होन चहत अब प्रात, चक्रवा किन सुख पायो, और चकवा चकवी जो कि प्रकृति के नियम अनुसार रात भर एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और वो युगल को प्रातः होने पर ही मिलने का सुख प्राप्त होता है। तो कवि का कहना है कि प्रातःकाल हो गया है और चकवा चकवी दोनों आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं और मिलन के सुख की अनुभूति हो रही है। एक दूसरे को प्राप्त करने का सुख उन्हें हो रहा है या मिल चुका है, इसलिए ये निश्चित है कि प्रभात हो गया है। उड़े विहग तज बास चिरयन, और पक्षी भी प्रभात होते ही अपने अपने उड़े, विहग विहग माने पक्षी, तज बास अपने अपने बास माने घोंसले, घोंसलों को छोड़कर उड़ने लगे हैं। और चिड़ियन रोर मचायो, पक्षियों के शावकों ने, चिड़ियों ने, छोटी छोटी चिड़ियों ने शोर मचाना या चहचहाना या चहकना प्रारंभ कर दिया है। प्रातःकाल होते ही नव मुकुलित उत्पल परागले शीत सुहाए, और नव माने ताज़ा, मुकुलित माने खिले हुए, उत्पल माने कमल के, पराग को लेकर के, शीत ठंडी वायु यानी नए खिले हुए कमलों के पुष्पों के पराग को लेकर शीतल सुगंधित पवन बहने लगा है, जो सबको सुख की अनुभूति करा रहा है या सुख प्रदान कर रहा है। मंथर मति अति पावन करत पंडुर बन धायो, यानी मंथर मंद गति से वो पवन, वो वायु सुगंधित शीतल चारों ओर बह रहा है और अपने साथ उड़ाए गए पराग से वन उपवन को भी पंडुर माने पीला, पीत आभा से ओतप्रोत करता हुआ दौड़ रहा है। पंडुर बन धायो, सारे वन उसके संपर्क से पीत आभा से भर गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो सूर्य के निकलने से स्वर्णिम आभा चारों ओर वनों में व्याप्त हो गई है, और वायु के चलने से जो
कमल पुष्प हैं वो खिल चुके हैं और पुष्पों के खिलने से, शीतल वायु के चलने से, सूर्य के किरणों के विकीर्ण होने से प्रकृति में बहुत ही सुंदर पीली आभा वन वन व्याप्त हो गई है। और इस प्रकार वायु जो है अपनी पीली आभा को विकीर्ण करती हुई बह रही है, दौड़ रही है। कलिका उपवन विकसन लागी, उपवनों में कलिका माने कलियाँ, विकसन माने खिलने लगी और उनके खिलने से भंवर चले संचार करे। भंवर भौरे उनके चारों ओर संचार माने सक्रिय हो गए हैं या मंडराने लगे हैं। यानी सूर्योदय होने के कारण सारी कलियां पल्लवित हो गईं, खिल गईं, पुष्पित हो गईं और उनके खिलने से भंवरे तुरंत सक्रिय हो गए, मंडराने लगे और पूर्व पश्चिम दो दिशा, पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओं में सूर्य के अरुणकृत तेज धरी, सूर्य के सारथी अरुण द्वारा अरुणम प्रकाश, लाल प्रकाश विकीर्ण हो रहा है, फैलाया जा रहा है, विस्तृत किया जा रहा है। अतः इसका मतलब है कि प्रातःकाल होते ही सूर्य की अरुणिमा यानी लालिमा से युक्त नया प्रकाश चारों ओर फैलने लगा है और सूर्य की लालिमा पूरब से लेकर पश्चिम तक दोनों दिशाओं में पूर्ण रूप से विकीर्ण हो गई है। तो ये आपने प्रकृति का सुंदर वर्णन पढ़ा और यानी प्रभात के समय, सूर्योदय के समय इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो गया है जब सारी प्रकृति अपनी सुषुप्त अवस्था से या रात्रि के अंधकार से या रात्रि की शून्यता से निकल करके और दिन के प्रकाश में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। तो हे कृष्ण, तुम भी उठो। इस प्रकार का यशोदा माता वर्णन कर रही हैं कवि के द्वारा। होन चाहत अब इत्यादि पद पंक्तियों के माध्यम से ऐसी योजना की गई कि प्रातःकालीन वातावरण की जो ताजगी है, जो माहौल है, उसकी व्यंजना हुई और पक्षियों का उड़ना, पुष्पों का खिलना, भौरों का मंडराना, चिड़ियों का चहचहाना आदि प्राकृतिक सुंदर वातावरण का कवि के द्वारा चित्रण किया गया। छप्पय छंद में अनुप्रास, यमक, मानवीयकरण प्रकृति का इत्यादि अलंकारों का कवि के द्वारा प्रयोग किया गया। तो ये आप विशेष में लिख सकते हैं व्याख्या करने के बाद। आज बस इतना ही। कल इसी पाठ की पंक्तियों को
आगे बढ़ाते हुए पढ़ाएंगे। धन्यवाद।